नमः शिवाय। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर मास की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है और त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह मंगलकारी प्रदोष व्रत सभी प्रकार के सुख देने वाला और कल्याणकारी है। कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत रखे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। त्रयोदशी व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखकर व्रत कथा सुनने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका अब कोई सहारा नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए आसपास निकल पड़ती थी। इस तरह से वे खुद का और अपने पुत्र का पेट पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। असल में वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर भी नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर ही रहने लगा। एक दिन की बात है, अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया और कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। अतः अंशुमती के माता पिता ने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी और प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। इस तरह ये कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।